और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है, जहां अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर बमबारी की है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, खर्ग आइलैंड पर मौजूद सैन्य ठिकाना तबाह किया गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले की चेतावनी दी और इसके बाद हमला भी यहां पर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, खर्ग आइलैंड जो काफी अहम माना जाता है ईरान के लिए, और उस आइलैंड पर हमला किया गया है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये आगे की जो जंग है वो और भी ज्यादा घातक हो सकती है, क्योंकि ये जो खर्ग आइलैंड है ये ईरान का सबसे बड़ा आर्थिकी सोर्स माना जाता है और यहीं से सबसे ज्यादा ईरान जो है तेल का आयात करता है। और ऐसे में अगर यहाँ पर हमला अमेरिका की ओर से किया गया है तो आप समझिए कि सीधे तौर पर यहाँ पर ईरान को किस तरीके से कमजोर करने की कोशिश अमेरिका की ओर से हुई है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले की चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। तो एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो लगातार स्थिति वहां पर बनी हुई है, तनावपूर्ण वहां पर अब लगातार माहौल देखने को मिल रहा है, और इसी बीच अब ईरान के खर्ग आइलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का दावा कर दिया है और ये कहा गया है कि वहां पर भारी तबाही भी हुई है। और ये आइलैंड जो काफी अहम हिस्सा है ईरान का, और ऐसे में अगर ये हमला हुआ तो सोचिए ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान इससे हो सकता है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे ग्राफिक्स के जरिए कि इस वक्त क्या स्थिति देखिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के जो हमले बीते 15 दिनों से चल रहे हैं उसमें कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले ईरान की बात करते हैं तो 1000 से ज्यादा लोगों की जान यहां पर गई है। तकरीबन 1300 से ज्यादा लोग यहां पर मारे गए हैं। 12,000 से 17,000 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। 12,000 से 17,000 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। इसके अलावा बात अगर इजराइल की करते हैं तो इस हमले में 15 लोगों की जान इजराइल में गई है और भारी संख्या में लोग इस हमले में घायल भी हुए हैं। जो बीते 15 दिनों से जंग चल रही है उसमें आम लोगों को किस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 2500 से ज्यादा इजराइल में लोग घायल हुए हैं। जो इस वक्त जंग चल रही है, जो इस वक्त लगातार हमले हो रहे हैं ईरान की ओर से इजराइल में। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका में आखिर कितना नुकसान हुआ है। देखिए, अमेरिका में 9 सैनिकों की मौत हुई है, क्योंकि ईरान जो है अमेरिकी मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहा है। जहां पर अमेरिकी सैनिक मौजूद है उस जगह को निशाना बनाता है और इस हमले में 9 सैनिकों की जान गई है। इसके अलावा अमेरिका में 117 लोग घायल हुए हैं। जो ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं, जो मिसाइलें दागी जा रही है, उसमें 117 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा खाड़ी देशों की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए ईरान की ओर से हमले हो रहे हैं और ऐसे में 17 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है खाड़ी देशों में। ये जो मुल्क है वो ईरान का पड़ोसी मुल्क है और ऐसे में यहां पर भी हमले लगातार ईरान कर रहा है। लेबनान की बात करते हैं तो लेबनान में इजराइल की ओर से मिसाइलें दागी जा रही है और यहां पर 600 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर मिल रही है। कुल मिलाकर देखिए नुकसान किस तरीके से, जनहानि अब लगातार हो रही है इन हमलों के बीच में, यानी कि खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, आम लोगों को। आगे बढ़ते, बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां ईरान के डीजलफुल एयर बेस पर अमेरिका का हमला हुआ है। हमले के बाद डीजलफुल एयर बेस में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी किया है और आसपास की इमारतों में भीषण आग की लपटें दिखाई दे रही है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये अमेरिका की ओर से हमला हुआ है ईरान के अंदर और आसपास की इमारतों में आग लगा है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये डीजलफुल एयर बेस है, जहां पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और ये हमला हुआ है अमेरिका की ओर से एयरबेस पर। और इसके बाद जो आसपास की जो इमारतें थी वो भी इस हमले में पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं और धुआं ही धुआं पूरे एरिया में इस वक्त नजर आ रहा है। और ये स्थिति जो है बहुत ज़्यादा गंभीर भी जो ये धुआं है बनाती हुई नजर आती है और कई घंटों तक इसी तरीके से धुआं जो है पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेकर रखता है, जिससे लोग जो है काफ़ी परेशान होते हैं। और ऐसे में ये जो हमला हुआ है डीजलफुल एयरबेस पर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विध्वंसक हमला अमेरिका की ओर से किया गया। स्थिति आप देखिए बहुत ज़्यादा भयावह यहाँ पर नज़र आ रही है। चारों तरफ धूल का ये गुब्बारा आप देख पा रहे होंगे। आसमान की ओर जब ये धुआं जाता हुआ नज़र आ रहा है और दूर से ली गई हुई तस्वीर बताती है कि हमला बहुत ज़्यादा विध्वंसक था, बहुत ज़्यादा घातक था और यही वजह है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं ये उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो डीजलफुल एयरबेस ये है ईरान का,
जहां पर यह हमला हुआ है। यानी कि चुन चुन कर इस वक्त अमेरिका और इजराइल जो है कैसे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर कमजोर कर रहा है और आर्थिक तौर पर भी अब नुकसान पहुंचे ईरान को। इसलिए खार्ग आइलैंड पर भी देखिए अमेरिका ने हमला किया है और वहां पर दावा यह भी किया गया अमेरिका की ओर से कि भारी तबाही ईरान को हुई है। यानी कि अब अमेरिका का जो हमला है वो सिर्फ ये मकसद नहीं है कि ईरान के सेना को कमजोर करना है, वायुसेना का कमजोर करना है, ईरान के मिसाइल सेंटर्स को कमजोर करना है, बल्कि अब अमेरिका जो है ये सीधे तौर पर चाहता है कि अमेरिका को आर्थिक चोट पहुंचे और यही वजह कि खार्ग आइलैंड पर भी हमला हुआ है। और आगे कुछ जानकारियां आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं और बताते हैं कि अब तक जो 15 दिनों तक जो ये युद्ध चल रही है इसमें आखिर अब तक क्या हालात, क्या स्थिति आगे बनती हुई नजर आ रही है। देखिए ईरान की अगर हम बात करते हैं तो ईरान ये जानता है कि पिछले साल से जो ये जंग है वो बिल्कुल अलग है। पिछले जंग में हमने देखा था कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन इस बार पहले ही दिन खामनेई को खत्म कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी ईरान की जो लीडरशिप है वो कमजोर नहीं पड़ी। ईरान ने पलटवार कर अमेरिका को रणनीति बदले पर मजबूर कर दिया है। यानी कि जो रणनीति अमेरिका की ओर से बनाई गई थी उसमें बदलाव हुआ है, क्योंकि ईरान लगातार हमले कर रहा है। पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो जून में 12 दिन तक जंग चली थी और इस बार ईरान ने कहीं ज्यादा आक्रामक रुख दिखाया है। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के अरब देशों के शहरों पर भी अब हमले शुरू हो चुके हैं। इजराइल की आबादी वाले इलाकों पर मिसाइल, ड्रोन अटैक, ईरान के जवाबी हमलों से अमेरिका से कई प्लान जो है वो तुरंत बदलने अमेरिका को पड़े हैं। कुछ जगहों पर अमेरिका ने तुरंत दूतावास खाली करवाया। इसके अलावा पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को नई पॉलिसी से कंट्रोल करने की कोशिश अब लगातार जारी है अमेरिका की ओर से। यानी कि जो रणनीति अमेरिका की ओर से बनाई गई थी कि ईरान को हम पहले 2-3 दिनों में ही कमजोर कर देंगे, वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुई है। और यही वजह है कि ईरान जो है और भी ज्यादा घातक होता हुआ नजर आ रहा है और ईरान का जो मनोबल है वो पहले से कई ज्यादा बढ़ चुका है। और यही वजह है कि ईरान ये कह रहा है कि हमारे पास इतनी ताकत अभी मौजूद है कि हम इसी तरीके से डटे रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। आईआरजीसी ने टनल का वीडियो जारी किया है। आईआरजीसी ने अपने हथियार भंडार को दिखाया है। देखिए जो ताकत की बात मैं बता रही थी आपको, एक बार फिर से वही ताकत यहां पर दिखाने की कोशिश हुई है ईरान की ओर से। गहरे भूमिगत परिसर की ये झलक इस वीडियो में दिखाई गई है जहां पर हथियारों का भंडार है। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये सुरंग है, ये वही सुरंग है जहां पर हथियारों का जखीरा इस वक्त ईरान का मौजूद है। ये वीडियो आईआरजीसी की ओर से जारी किया गया है और जिसमें अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। ये टनल का वीडियो आईआरजीसी ने बनाया है और इसमें बताया गया है कि अभी भी कितनी शक्ति, कितनी मजबूती ईरान के पास है। और यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से जो टनल है, कई टनल बताए जाते हैं कि ईरान में है जहां पर जमीन के अंदर हथियार इस वक्त रखे गए हैं ईरान की ओर से। तभी तो ईरान ये कह रहा है कि हमने सिर्फ अभी पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया है, सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल किया है, हमारे पास हथियारों का भंडार है। और यही इसमें दिखाने की कोशिश हुई है आईआरजीसी की ओर से। ये नया और ताजा वीडियो है। अभी 2 दिन पहले भी आईआरजीसी की ओर से एक ऐसा ही वीडियो जारी किया गया था जिसमें हथियार दिखाए गए थे कि अभी भी पर्याप्त मात्रा में ईरान के पास हथियार हैं। और अब ये एक नया वीडियो जिसमें ये टनल की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये टनल और इसमें हथियार मौजूद हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। ईरान की ओर से बताया गया है कि ईरान अभी भी पूरी शक्ति के साथ इस जंग के मैदान में डटा हुआ है
और लगातार ईरान जो है वो अमेरिका की रणनीति को कैसे विफल साबित कर रहा है, आप ये ईरान की इस स्ट्रैटेजी के जरिए समझ सकते हैं। क्योंकि अब तक 15 दिनों से जो हमले जारी हैं उसमें सस्ते सस्ते हथियारों का इस्तेमाल किया गया है ईरान की ओर से, ताकि आगे वाले यानी कि अमेरिका इजराइल जो है अपने महंगे हथियारों का इस्तेमाल करे और इसके बाद नुकसान जो है अमेरिका और इजराइल को हो। और इसके बाद ये नया वीडियो शक्ति यहां पर ईरान की ओर से, IRGC की ओर से दिखाया गया है कि ईरान के पास अभी शक्ति है, हथियारों का भंडार अभी भी मौजूद है। अब ग्राफिक्स के जरिए आइए हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं और बताते हैं कि अभी जो एक के बाद एक यहां पर ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है अमेरिका ईरान की ओर से, ऐसे में ईरान क्या कह रहा है। देखिए, अमेरिका इजराइल के खिलाफ आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे, ये कहा गया है ईरान की ओर से। इसके अलावा आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक हम युद्ध ऐसे ही जारी रखेंगे, ये कह रहा है ईरान। इसके अलावा शहादत पाने तक जंग के मैदान में हम इसी तरीके से डटे रहेंगे, हम दुश्मनों से जब तक बदला नहीं लेंगे हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये ईरान का स्टेटमेंट सामने आया है। ईरान ने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि अगर हम सैन्य शक्ति कमजोर करते हैं ईरान की तो ईरान कमजोर होगा, घुटने टेक देगा, लेकिन घुटने टेकने से मना कर दिया है। ट्रंप की सरेंडर की धमकी को नजरअंदाज ईरान ने कर दिया है। इसके पीछे की वजह यह है कि ईरान जानता है कि उसके पास अभी ताकत मौजूद है। ईरान लंबी लड़ाई के लिए बात कर रहा है, यानी कि ईरान कह रहा है कि हम लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका इजराइल के खिलाफ आखिरी दम तक जंग लड़ने की बात कही गई है ईरान की ओर से, और ईरान ने यह कहा है कि हम हर एक खून का बदला लेंगे। जो नए सुप्रीम लीडर की ओर से बयान सामने आया था और यह कहा गया था कि हर एक शहादत का हम बदला लेकर रहेंगे, और ऐसे में शुरुआत से ही ईरान ये कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम पूरी ताकत के साथ और पूरी तीव्रता के साथ और इसी तरीके से जवाब जो है अमेरिका और इजराइल को देते रहेंगे, भले ही सामने वाला देश ये क्यों ना सोचे कि ईरान इस वक्त कमजोर है। आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करते हैं। श्रीलंका से जल्द लाए जाएंगे ईरानी नाविकों के शव। अमेरिकी हमले में 84 नेवी के जवानों की मौत हुई थी और अमेरिकी नेवी ने ईरान के जहाज पर अटैक किया था। तो अमेरिकी हमले में 84 नेवी सैनिकों की जान गई थी और अमेरिकी नेवी ने ईरान के जहाज पर जो अटैक किया था उसमें 84 नेवी जवानों की जान गई थी। और इसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि ईरान के जहाजों पर जो अटैक किया गया था जिसमें सैनिकों की मौत हुई थी, अब उनके शव को लाया जाएगा। तो श्रीलंका से जल्द लाए जाएंगे ईरानी नेवी सैनिकों के शव। और अमेरिका की ओर से जो जहाज पर हमला किया गया था अभी 2 दिन पहले, उसमें 84 नेवी सैनिकों की जान चली गई थी और अब उनके शवों को लाने की जो बात है वो सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर देखिए किस तरीके से नुकसान यहाँ पर हो रहा है। कई सैनिकों की जान लगातार जा रही है, कई आम लोगों की यहाँ पर मौत की खबर सामने आ रही है। ऐसे में इस जंग का अंजाम क्या होगा इसे कहा नहीं जा सकता है, लेकिन नुकसान यहाँ पर सीधे तौर पर देखिए अब आम लोगों को हो रहा है, जवानों को हो रहा है। और ऐसे में अमेरिका की ओर से जिस जहाज पर हमला किया गया था श्रीलंका में, उसमें 84 नेवी जवानों की मौत हो गई थी। अब उनके शवों को लाया जाएगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए श्रीलंका से जल्द ईरान नेवी के जो जवान हैं उनके शव को लाने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार देखिए अमेरिका की ओर से जो हमले हो रहे थे, अब आसमानी हमले तो जारी ही थे, लेकिन समुद्र की ओर भी अमेरिका की ओर से हमले किए गए और ऐसे में अब जवानों की जो मौत हुई थी जहाज पर जो अटैक किया गया था, वो अब उनके शवों को ईरान लाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते कुछ जानकारियां आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि कैसे अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं उसमें आखिर देखिए नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन आगे और क्या स्थिति इस वक्त बनती नजर आ रही है। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है घुटने टेक देगा? जो हमने पहले जानकारी दी कि ईरान जो है लगातार देखिए चेतावनी दे रहा है, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, ऐसे में साफ है कि ईरान झुकेगा नहीं। लेकिन हिटलर के अगर सलाहकार गोएबेल्स की नीति की अगर हम बात करते तो नीति क्या थी वो जरा हम आपको बता देते। देखिए, इतना बड़ा झूठ बोलो कि जनता जो है सच मान ले, ये एक नीति है और माना जा रहा है इसी नीति को इस वक्त जो है इस जंग में अपनाया जा रहा है। और ये नीति यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए अपनाई गई थी, किसके द्वारा? गोएबेल्स के द्वारा। और इसके अलावा आपको ये बता दें
कि जिस तरीके से यहाँ पर अब लेकिन भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है अलग अलग तरीके से हर एक देश की तरफ से, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो हिटलर के सलाहकार रहे गोएफिल, उनकी नीति इस वक्त इस जंग में अपनाने की कोशिश तमाम देश, तीनों देश करते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, हिटलर की आवाज घर घर तक पहुंचाने के लिए यहां पर सस्ते रेडियो बनवाए गए थे। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जिस तरीके से यहां पर देखिए इस जंग में जो दावे हो रहे हैं, इसमें यह माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे यह भी संदेश मिल रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है इस जंग में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसे लेकर आपको आगे जानकारी देंगे। लेकिन इसी बीच एक और